द स्टोक लुक्ड एट हर, सारस ने उसकी तरफ देखा, स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुराया और कहा, आई एम रियली वेरी हैप्पी, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब इसका ही मजा ले रहा है ना, जिस तरीके से विक्सन ने सारस का मजा लिया था पहले दावत में, तो अब जो अपने घर बुलाया सारस ने किसको, विक्सन को, और वो भी क्या ले रहा है, कि मजा ले रहा है कि चलो अब तुम भी खा के दिखाओ। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश की कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को समझने का और सीखने का। तो आपको बहुत से नए नए वर्ड्स मीनिंग यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सेंटेंसेज के साथ। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो आज का टाइटल है द विक्सन एंड द स्टोक। तो विक्सन के मतलब होते हैं लोमड़ी और स्टोक के मतलब होते हैं सारस। तो ये आज का कहानी का टाइटल है। ये कहानी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जो ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे। और हम इस वीडियो में जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर का जो रूल होते हैं वो भी करेंगे और आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। तो वीडियो को आराम से देखिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। वैसे तो मैं जब कहानी का ट्रांसलेशन करूंगा तो मैं हर एक वर्ड्स का आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला पारा है उसको स्टार्ट करते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट वाज अ पूल। तो इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट, इसके मतलब होते हैं जंगलों के बीच में, यानी जंगल के बीच में। वाज था अ पूल, तो पूल के मतलब होते हैं पूल, या फिर इसके मतलब होते हैं तालाब। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके मतलब होते हैं तालाब। तो जंगलों के बीच में एक तालाब था। अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स बोथ बिग एंड स्मॉल लिव्ड इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट। तो अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी बहुत सारे पक्षी और जानवर, बोथ दोनों, बड़े और छोटे, लिव्ड रहते थे। तो ये आपका V2 हो जाएगा। लिव्ड पास्ट है। कोई भी कहानी होता है ना, आप कोई स्टोरी होता है वो पास्ट में होता है अक्सर। तो ये आपका लिव से बना लिव्ड, ये आपका V2 पास्ट है। इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, यानी जंगल में और उसके आसपास। तो इन मतलब जंगल, जंगल में की बात कर रहे हैं, अराउंड द फॉरेस्ट और जंगल के आजू बाजू में। तो बहुत सारे पक्षी और जानवर, दोनों छोटे और बड़े, जंगल में और जंगल के आसपास में रहते थे। एंड दे ऑल केम टू द पूल टू ड्रिंक वाटर। तो दे मतलब जितने सारे जानवर है सारे की बात हो रही है यहाँ पे। ऑल केम, सभी आते थे। ये भी आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। कम से बना है केम। टू द पूल, कहाँ तक आते थे, तालाब के पास। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। तो वे सभी जानवर तालाब के पास पानी पीने के लिए आते थे या फिर आया करते थे। आविक्सन लिव्ड इन अ डेन नियर द पूल। तो आविक्सन के मतलब एक लोमड़ी, लिव्ड यानी रहती थी। तो ये जो लोमड़ी है ना आपका, ये आपका फीमेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रहती थी। ये आपका फीमेल है, इसके लिए शी लगाते हैं। तो लिव्ड रहती थी, इन अ डेन एक गुफा में, नियर द पूल तालाब के पास। तो एक लोमड़ी रहती थी एक गुफा में, नियर द पूल, कि पूल किसके पास, तो तालाब के पास। शी ऑफन प्लेड ट्रिक्स ऑन अदर्स एंड हैड ग्रेट फन। तो शी मतलब लोमड़ी, ऑफन अक्सर, प्ले ट्रिक के मतलब होते हैं चाल चलना या फिर मजाक उड़ाना। तो वो जो है ना अक्सर मजाक उड़ाया करता था ऑन अदर्स, दूसरों का। तो प्ले ट्रिक्स मतलब मजाक उड़ाना, ऑन अदर्स दूसरों पर, एंड हैड ग्रेट फन, और वो बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। वन डे, एक दिन, शी वाज इन अ फनी मूड। तो वो किस में था, मजेदार मूड में थी। तो वन डे एक दिन, शी वाज वो थी, इन अ फनी मजेदार मूड में। तो किस में थी, तो मजेदार मूड में थी। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने खुद से कही। तो शी सेड ये आपका V2 हो जाएगा। कहना से मतलब कहना, टू हर सेल्फ यानी खुद से। तो उसने खुद से कही, आई शुड जस्ट लाइक टू प्ले अ ट्रिक वन समवन फॉर फन। तो उसने कहा कि मुझे, यानी यूं ही, जस्ट लाइक मतलब वैसे ही या फिर ऐसे ही, मुझे एक मजाक करना चाहिए, वन समवन दूसरे पर, फॉर फन क्या करने के लिए, मस्ती करने के लिए, फिर मजाक के लिए। लेट मी थिंक, चलो हम सोचते हैं। तो ये कहा चलो लेट मी थिंक, चलो मुझे सोचने दो, या फिर मैं सोचता हूँ। आहा, देयर इज मिस्टर स्टोक विद हिज लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग बिल। तो बोला आहा, मुझे याद आया है ना, देयर इज मिस्टर स्टोक, मिस्टर स्टोक है
विद हिज लॉन्ग लेग्स, अपने किसके साथ, उसके लंबे पैर के साथ। जो स्टोक होता है ना बर्ड्स, इसके पैर बहुत लंबे होते हैं, तो कहा कि लॉन्ग लेग्स, लंबे पैरों के साथ, एंड लॉन्ग बिल, तो बिल के मतलब होते हैं चोंच, इसको हम लोग बीक भी बोलते हैं, BE के बीक, तो बीक बोलिए या फिर बिल बोलिए, इसके मतलब होते हैं चोंच, तो लंबे चोंच के साथ। हाउ ऑब्जर्व ही लुक्स, तो ऑब्जर्व के मतलब होते हैं बेतुका, क्या होते हैं, बेतुका, यानी बहुत ही खराब दिखना, तो कैसे वो, कितने वो खराब दिखता है। ही लुक्स, वो दिखता है, हाउ ऑब्जर्व, कितना खराब। आई विल हैव अ लिटिल जोक, तो मेरे पास एक छोटा सा मजाक है या फिर जोक है, विद हिम, किसके लिए, यानी उस स्टोक के लिए। तो वो कहती है ना कि मैं किसके साथ, स्टोक के साथ एक छोटा सा मजाक करूंगी, कौन, विक्सन। सो इसीलिए शी वेंट टू द पैलेस, वो चली गई, तो वेंट ये आपका V2 है, वो चली गई, टू द पैलेस, वेयर, उस जगह जहां स्टोक रहता था, तो वहां गई जहां स्टोक लिव्ड, रहता था, याद रखेंगे। देयर ही वाज स्टैंडिंग, वहां वो स्टैंडिंग मतलब खड़ा था, ऑन वन अ लेग, एक पैर पर, इन द वाटर, पानी में, तो इन द वाटर, पानी में, तो वहां वो खड़ा था एक पैर पर, इन द वाटर, पानी में। हिज आइज वर क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद थी, कैसे थी, उसकी आंखें मतलब बंद, क्लोज्ड मतलब बंद थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्टोक, अब लोमड़ी जाकर बोलती है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मिस्टर स्टोक, सेड द विक्सन, किसने कहा, तो विक्सन ने कही, सेड द विक्सन, तो विक्सन ने कही। ये आपका नरेशन हो जाएगा, ये आपका नरेशन का पार्ट है। वी हैव बीन फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से। तो जब भी आप बोलेंगे ना कि हम लोग दोस्त हैं, फ्रेंड्स, आपको क्या लगाना है, वी हैव बीन लगाना है। हम लोग दोस्त हैं, हम लोग फ्रेंड हैं, हम लोग पार्टनर हैं, तो वी हैव बीन डैश लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोस्त हैं, फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता है, यू हैव एवर पेड मी अ विजिट, तो पे विजिट के मतलब होते हैं मिलने आना, तो पे विजिट के मतलब होता है मिलने आना। तो ये जो है विक्सन कहती, मुझे नहीं लगता है कि तुम जो है अभी तक मेरे पास मिलने के लिए आए हो। यहाँ पे यू हैव एवर, कभी भी तुम जो है मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई हैव कम, यहाँ पे आई हैव कम हियर टू रिक्वेस्ट टू यू, तो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव के बाद कौन सा फॉर्म आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये आपका कम थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये आपका थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव है ना। तो आई हैव कम, मैं यहाँ आया हूँ, टू रिक्वेस्ट यू, आपसे ये गुजारिश करने के लिए, टू हैव लंच विद मी, कि आपको मेरे साथ क्या करना है, लंच करना है टुडे, आज, तो आपको मेरे साथ लंच करना है, ये मैं आपको यहाँ बोलने के लिए आई हूँ। ये कौन कहा, विक्सन ने, लोमड़ी ने कही। द स्टोक पुट डाउन हिज लेग, सारस ने, स्टोक मतलब सारस, पुट डाउन मतलब नीचे करना, तो सारस ने नीचे किया, हिज लेग, अपनी पैर को, एंड वर्कड अप ऑन द बैंक, और वर्कड अप मतलब चल के जाना, ऑन द बैंक, किनारे तक, तो चल के वो गया किनारे तक। ही सेड, और उसने कहा कि सारस ने, आई एम श्योर, यकीन है ना, ये कहा कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये आपकी दयालु है, टू इनवाइट मी, कि आपने मुझे क्या किया, दावत दिया, फिर इनवाइट की, टू लंच, लंच के लिए, विद यू, आपके साथ, समझ गए। तो मैं श्योर, निश्चित है ना, श्योर मैं आऊँगा, इट इज़ वेरी काइंड, ये बहुत ही मेहरबानी है, ऑफ यू, आपका, टू इनवाइट मी, कि तुमने मुझे बुलाया, टू लंच, लंच के लिए, विद यू, आपके साथ। मिस विक्सन, विक्सन ने मिस, अब मिस जो है मिस विक्सन कहती है, ये किसने कहा, ये मिस विक्सन की बात है, ये मिस विक्सन मतलब सारस ने कहा, मिस विक्सन, आई शैल बी वेरी ग्लेड, अब मुझे बहुत ज़्यादा खुश होगी, टू कम, आने के लिए, है ना, और जब और क्या, मैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आऊँगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, सेड द विक्सन, विक्सन ने कहा, कम अलोंग एट अबाउट वंस ओ क्लॉक, तो ये जो है कि आपको आना है लगभग, तो एट अबाउट के मतलब होते हैं लगभग 1 बजे, कितने बजे आना है, लगभग आपको 1 बजे आना है। आई विल कीप द लंच रेडी, और मैं लंच को तैयार रखूंगी, तो यहाँ पे आई विल है, कॉमा के बाद डबल एल के मतलब होते हैं विल या फिर शैल, दोनों हो सकते हैं, तो आप आई शैल भी बोल सकते हैं या फिर आई विल भी बोल सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। रखूंगा, लंच को तैयार रखूंगी। द स्टोक रिच्ड द डेन ऑफ विक्सन, तो सारस विक्सन के गुफा तक पहुंच गया, वेल, अच्छी तरीके से, इन टाइम, समय पर, एंड नोक एट द डोर, और उसने दरवाजा को खटखटाया, तो नोक के मतलब होते हैं खटखटाना। द विक्सन ओपन द डोर,
और लोमड़ी ने दरवाजा खोली, ओपनड, ये आपका V2 हो जाएगा, दरवाजा खोली, सेइंग द स्टोक, यानी सारस को देखकर, तो सेइंग के मतलब होते हैं देखकर, सारस को देखकर, सी स्माइल्ड, विक्सन मुस्कुराई, यानी उन्होंने मुस्कुराई, एंड टुक हिम इन, और उसे अंदर ले गई। तो टुक मतलब टेक से बना है टुक, तो ले जाना, हिम किसे, सारस को, इन मतलब अंदर। शी हैड कुक्ड सूप फॉर लंच, तो उसने क्या बनाई थी खाना में, सूप के मतलब होते हैं शोरबा, क्या होते हैं शोरबा, तो सूप के मतलब हो जाएगा शोरबा, फॉर लंच, लंच में, तो लंच में उसने शोरबा बनाई थी। इट वॉज अ नाइस सूप, और ये शोरबा बहुत ही अच्छा था, एंड इट्स स्मेल, और उसका जो खुशबू है, मेड द स्टोक ऑल द मोर हंगरी, और उसकी स्मेल ने सारस को और ज्यादा भूख लगा दिया था, क्या लगा दिया था, भूख लगा दिया था, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छा था। बट लेकिन विक्सन सर्व्ड इट, लेकिन विक्सन ने इसे सर्व किया, किसे, इट मतलब शोरबा को, इन अ बिग प्लेट, एक बड़े थाली में। द स्टोक कुड ओनली डिप, जो सारस केवल, डिप मतलब डुबोना, तो डुबा सकती थी, टिप ऑफ हिज बिल, यानी अपनी चोंच की टिप को, ये वाला पार्ट होता है ना, अगला वाला जो चोंच होते हैं, तो अगला वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं, तो डुबा सकती थी। एंड कुड ओनली गेट अ फ्यू ड्रॉप्स, और केवल कुछ ही बूंद ऑफ इट, उससे वो ले सकती थी, फिर प्राप्त कर सकती थी। अगला पारा देखते हैं। बट विक्सन वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश थी। शी लैप्ड अप द सूप क्विकली, तो लैप्ड का मतलब होता है चाट जाना, तो उसने यानी पूरे इसको शोरबा को जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से चाट गई, तो लैप्ड अप मतलब पूरी तरीके से चाट जाना, चाट गई शोरबा को क्विकली जल्दी से। नाउ एंड देन, तब जब तक, आस्किंग फिर मतलब फिर, आस्किंग हर गेस्ट, फिर उसने क्या क्या पूछी उसके मेहमान से, हाउ ही लाइक्ड द फीस्ट, कि उसे भोजन कैसा लगा, फीस्ट के मतलब होते हैं भोजन, कि उसे भोजन कैसा लगा। यू डोंट सीम, मुझे नहीं लगता है कि तुमको भूख लगी है, यू डोंट सीम टू बी हंगरी, मुझे नहीं लगता है कि तुमको जो है ना भूख लगी है। शी सेड, विक्सन ने कही, आई होप द सूप इज टू योर लाइकिंग, तो मुझे उम्मीद है या फिर मुझे आशा है कि आपको जो है ना क्या शोरबा पसंद आया होगा या फिर पसंद है। वाई डू यू टेक सो लिटल, तो क्यों नहीं तुम थोड़ा सा ले लेते हो या फिर खा लेते हो। द स्टोक सॉ, स्टोक ने देखा, दैट की फॉक्स वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, तो सारस ने देखा कि लोमड़ी ने उसका क्या कर रहा था, मजाक बना रहा था या फिर मजाक उड़ा रही थी। तो लोमड़ी ने किस तरीके से उसका मजाक उड़ा रही थी, तो मेकिंग फन के मतलब होते हैं मजाक उड़ाना। बट ही, लेकिन उसने, डिडंट लेट हर फील, लेकिन उसने उसे महसूस करने नहीं दिया, दैट कि ही वॉज एनोइड, कि वो नाराज, तो एनोइड के मतलब होते हैं नाराज या फिर गुस्सा में होना। तो जब ये जो है ना उसका मजाक उड़ा रही थी, तो ये सारस ने उसे पता नहीं चलने दिया कि सारस कितना नाराज है, वो कितना गुस्सा है। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड लाइक्ड द सूप वेरी मच, तो सारस ने कहा कि वो जो है ना सूप को, शोरबा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड रिक्वेस्टेड हर टू लंच, और उन्होंने गुजारिश की किससे, विक्सन से, हर मतलब विक्सन से, टू लंच, लंच के लिए, विद हिम, अपने साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द विक्सन एग्रीड, विक्सन राजी हो गई। देन फिर, द स्टोक थैंक्ड, सारस ने शुक्रिया अदा किया, विक्सन यानी लोमड़ी की, हार्टली, दिल से, तो हार्टली क्या दिल से हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या एडवर्ब है, ये क्या आपका हार्टली एडवर्ब है। फॉर हर काइंडनेस, उसकी दयालु के लिए। एंड वेंट होम, और वो घर चला गया। टू लंच एट हिज ऑन टेबल, लंच के लिए अपने किस पर, टेबल पर, बेंच पर। नेक्स्ट डे यानी अगला दिन, द विक्सन वेंट टू द स्टोक इन टाइम, अगले दिन लोमड़ी, वेंट मतलब चली गई, कहाँ पे, स्टोक के घर, इन टाइम समय पर। द स्टोक हैड कुक्ड, सारस ने भोजन बना लिया था, अब बिग फिश, एक बड़े मछली का, तो सारस ने एक बड़े मछली का भोजन बनाया था। इट्स स्मेल, और उसकी खुशबू ने, इट्स स्मेल वाज सो नाइस, और उसका खुशबू बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। दैट कि इट मेड द विक्सन ऑल द मोर हंगरी, और उसकी खुशबू ने इसको, विक्सन यानी लोमड़ी को भी क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा भूख लगवा दिया था। द स्टोक कट अप द कुक्ड फिश इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, तो सारस ने काटा
किसको, उस पकी हुई मछली को इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। पुट इट इनटू अ जार, और उसे एक जार में रख दिया। विद अ लॉन्ग नैरो नेक, अपने लंबे गर्दन के साथ उसे किस में रख दिया, जार में रख दिया। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, सेड द स्टोव, सारस ने कहा। लेट्स स्टार्ट ईटिंग, चलो हम लोग शुरू करते हैं खाना। तो स्टार्ट के बाद हमेशा क्या आते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। फोर्थ याद रखेंगे, जब भी आपका स्टार्ट आएगा इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। लेट्स स्टार्ट ईटिंग, चलो हम लोग खाना शुरू करते हैं। आई होप, मुझे आशा है, वी विल लाइक द फीस्ट वेरी मच, कि तुम जो है इस भोजन को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। देन फिर द स्टोव पुट हिज लॉन्ग बिल, फिर सारस ने अपने लंबे चोंच को नीचा किया। द डाउन मतलब डाउन द नेरो नेक, किसमें, अपने मतलब छोटे से, किसको, नेक मतलब गर्दन को, बिल को किसके मतलब क्या किया, नीचा कर दिया। यानी उसमें जो था ना, वो जो बर्तन था उस बर्तन में उन्होंने क्या कर दिया, डाल दिया गर्दन को। ऑफ अ जार, किसमें, एक जार में। एंड इंजॉयड द फिश, और फिर जो है ना एकदम इंजॉय किया किसके साथ, फिश के साथ, यानी मछलियों को बहुत अच्छी तरीके से खाया। बट द विक्सन, लेकिन लोमड़ी ने, कुंट या फिर कुड नॉट इवन गेट हर नोज इनटू इट, वो जो है यहाँ तक के वो डाल नहीं सका अपनी नाक को इसमें। ये जो ये था ना आपका जो विक्सन था, ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये जो आपका ये था ना घड़ा, इसमें वो जार में नहीं डाल सका। शी कुड ओनली, ये लीक, तो लीकिंग मतलब चाटना, तो वो जो है केवल क्या कर सकती थी, चाट सकती थी आउटसाइड ऑफ जार, जार के बाहर। तो यहाँ जार है ना, तो ये जो आउटसाइड वाला है सिर्फ इसी को चाट सकती थी, कौन, लोमड़ी। शी डिडंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ लंच, तो इस प्रकार की जो भोजन है ना उसे पसंद नहीं। तो शी डिडंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ लंच एट ऑल, इसके मतलब होते इस प्रकार की भोजन किस विक्सन को पसंद नहीं थी, पसंद नहीं थी। देखते हैं अगला पारा। द स्टोक लुक्ड एट हर, सारस ने उसकी तरफ देखा। स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुराया और कहा। आई एम रियली वेरी हैप्पी, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब इसका ये मजा ले रहा है ना, जिस तरीके से विक्सन ने सारस का मजा लिया था पहले दावत में, तो अब जो अपने घर बुलाया सारस ने किसको, विक्सन को, और वो भी क्या ले रहा है, कि मजा ले रहा है कि चलो अब तुम भी खा के दिखाओ, बहुत मजा है ना, चलो दिखाओ, खा के दिखाओ तुम भी। तो मजा ले रहा है। दैट कि यू आर सो हंगरी, कि तुम जो है ना बहुत ज़्यादा क्या हो, भूखी हो। आई होप, मुझे आशा है, उम्मीद है, यू हैव इंजॉयड एज गुड आ लंच टुडे एज आई डिड एस्टरडे, कि तुम जो है इंजॉय करोगे अच्छी तरीके से इस लंच को आज, टुडे आज, एज आई डिड एस्टरडे, जिस तरीके से मैं कल इंजॉय किया था तुम्हारी दावत में। तो मज़ा ले रहा है कि तुम भी इंजॉय करो। व्हेन द विक्सन, फिर विक्सन ने हार्ड दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुना। शी वॉज फील्ड विद एंगर, और वो गुस्से से भर गई, है ना। जब ये कहा ना कि कहा कि तुम भी इंजॉय करो, तो उसे बहुत बुरा लगा। शी वॉज फील्ड विद एंगर, और वो बिल्कुल गुस्से से लाल बगुला हो गया, भर गया चेहरा। शी सेड, उसने कही, टू द स्टोक, सारस से, इज दिस द वे टू ट्रीट अ गेस्ट, क्या यही तरीका है एक मेहमान के साथ व्यवहार करने का, क्या यही तरीका है मेहमान के साथ व्यवहार करने का। किसने कही, यानी ये विक्सन ने। प्लीज डोंट बी एंगरी, प्लीज डोंट बी एंगरी, प्लीज कृपया करके नाराज मत हो। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त। शेड द स्टोक, सारस ने कहा। रिमेंबर, याद करो, हाउ यू ट्रीटेड मी एस्टरडे एट लंच, तुम याद, नाराज मत हो ना, तुम याद करो कि जो है ना कल तुम कैसे मेरे साथ लंच में व्यवहार की थी। तो वही इसका क्या बदला है, सिला है, जैसा को तैसा, टीट फॉर टैट बदला है। आई हैव ओनली ट्रीटेड यू, तो मैंने केवल तुम्हारे साथ बिहेव किया इन द सेम वे, सेम तरीके से, जिस तरीके से तुमने किया उस तरीके से मैंने भी किया। देन द स्टोक, फिर सारस ने शोड हर डोर, अपने दरवाजा को दिखाया। एंड शी सैड, और वो शी सैडली लेफ्ट फॉर हर डेन, और वो उदाने नाराज तरीके से क्या कर दिया, उसकी गुफा को छोड़ के वो क्या होगी, चली गई, कौन, विक्सन। तो बताएंगे मेरे प्यार बच्चों, ये कहानी आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरीके से आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अगर चाहते हैं कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो या फिर आपको बहुत कुछ सीखने मिले इंग्लिश को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हम इंटरेस्टिंग कहानी लेके आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करेंगे, इसीलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।